हरे कृष्णा। गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, ये वही उत्सव है जहाँ भक्तगण मिलकर एक पर्वत की पूजा करते हैं, भोजन का पहाड़ बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए एक पर्वत से प्रार्थना करते हैं। सुनने में थोड़ा विचित्र लग रहा है ना? कोई बात नहीं। जब गोवर्धन पूजा के रहस्य और इतिहास को जान जाएंगे तो यकीन मानिए ये उत्सव आपका भी पसंदीदा उत्सव हो जाएगा। तो बात है द्वापर युग की, जब नंद भवन में एक भव्य यज्ञ की तैयारी चल रही थी। संपूर्ण ब्रजधाम उत्साहित और हर्षित था। एक एक ब्रजवासी कृतज्ञ और समर्पित था। लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है। जो जिज्ञासा आपको हो रही है वही जिज्ञासा श्री कृष्ण को भी हुई। भगवान कृष्ण अपने पिता नंद महाराज से जाकर पूछते हैं कि ये किस उत्सव की तैयारी चल रही है। उत्तर में नंद बाबा बताते हैं कि ये यज्ञ देवराज इंद्र के लिए होने वाला है, क्योंकि देवराज इंद्र हमें वर्षा देते हैं और वर्षा के उसी जल से हमारा पालन पोषण होता है। ये यज्ञ इंद्रदेव की प्रसन्नता हेतु है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि ब्रजवासियों द्वारा पूजे जाने पर इंद्रदेव का अभिमान बहुत बढ़ गया है। अभिमान, अहंकार व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए इस बार श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अभिमान को चूर करने के लिए नंद बाबा से कहा कि देवराज इंद्र की पूजा की जगह आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। निश्चित रूप से इंद्रदेव वर्षा देते हैं, लेकिन वो गोवर्धन पर्वत है जो हमें पेड़, फल, फूल, छाया, आश्रय देता है। सभी पशु पक्षी गोवर्धन पर चरने जाते हैं। वास्तव में हमें हमारी कृतज्ञता गोवर्धन के प्रति प्रकट करनी चाहिए, न कि इंद्रदेव के प्रति। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि तब श्री कृष्ण केवल 7 वर्ष के थे और नन्हे कृष्ण की बात भला कौन टाल सकता था। सारा ध्यान अब इंद्रदेव से हटकर गोवर्धन की ओर हो गया और ये देवराज इंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से उनके अहम को ठेस पहुंची। उन्होंने अपने खतरनाक संवर्तक बादलों को पूरे ब्रजधाम को डुबाने का आदेश दिया। जैसे जैसे वर्षा तेज होती गई, ब्रजधाम डूबता गया और सभी लोग श्री कृष्ण से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिनों तक उठाए रखा। ब्रजवासियों का बाल तक बाका नहीं हो पाया। वो कहते हैं ना, राखे कृष्ण मारे के। फिर इंद्रदेव ने वर्षा रुकाई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर के क्षमा याचना की और सभी ने मिलकर गोवर्धन पूजा संपन्न किया। इस लीला के बाद से ही श्री कृष्ण का एक नाम गिरिधारी भी पड़ा। शास्त्रों के अनुसार गोवर्धन पर्वत की पूजा साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पूजा के समान है। यह उत्सव दुनिया भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण के दिव्य आश्रय और शरण के साथ साथ माता प्रकृति के महत्व का भी प्रतीक है। गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए भक्तगण गोबर, मिट्टी या अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके गोवर्धन पर्वत की छोटी प्रतिमा बनाते हैं। इन प्रतिमाओं को फूलों, पत्तियों और दियों से सजाते हैं। अन्नकूट, जिसका अर्थ है भोजन का पहाड़, भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन और मिठाइयां तैयार करते हैं। भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए उनके दिव्य नामों का जप और कीर्तन करते हैं। कई स्थानों पर भक्त गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। पुनः आप सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।